Good morning to all. Welcome to my channel ATS Science Institute. I hope all you are fine and doing well. तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्शन से रिलेटेड। इनकम टैक्स में हमें कौन सी डिडक्शन मिलती है, हमें कौन से एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपने टैक्स को मिनिमम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो अगर आपने ये सब एक्सपेंडिचर किए हैं प्रीवियस ईयर में तो आप क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स जो एक्सेस है उसको क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट कई तरीके की करते हैं बट हर जगह हमें क्या नहीं मिलती, डिडक्शन नहीं मिलती। तो कौन से एक्सपेंडिचर या कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट मिले, इसके अलावा इनकम टैक्स में भी डिडक्शन मिले। एक एक डिडक्शन हम आज के वीडियो में समझेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा, गाइड करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिडक्शन है वो है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कई एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट जो होती है इसी के बेसिस पे होती है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मगर हमें मालूम नहीं होता कि हमने डिडक्शन लेनी है या नहीं लेनी, तो उसको पहले प्रॉपर समझते हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आप उसकी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के अंदर। प्रीमियम आप चाहे मंथली पे करें, क्वार्टरली पे करें, जो उसका टोटल सम होगा तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी प्रीवियस ईयर में अंडर सेक्शन 80C के अंदर। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना गवर्नमेंट ने जो है गर्ल चाइल्ड के लिए स्टार्ट की थी। इसमें अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर। मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी हमारी 1,50,000 रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ स्कीम। पीपीएफ में हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपनी कंट्रीब्यूशन करते, कुछ पैसे डिपॉजिट करते ताकि एक समय के बाद हमें इंटरेस्ट के रूप में एक बड़ी अमाउंट मिल सके विद इंटरेस्ट। तो इसमें जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है पीपीएफ स्कीम में प्रीवियस ईयर में 1,50,000 तक आपको डिडक्शन 80C के अंदर मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा फिक्स डिपॉजिट, 5 ईयर बैंक डिपॉजिट। अगर आप किसी बैंक में मोर देन 5 ईयर के लिए एफडी कराते हैं तो उसके लिए डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C में मिलेगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपने लॉक कर देना 5 ईयर के लिए, उससे पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। जो उसका इंटरेस्ट होगा आफ्टर 5 ईयर वो हमारा टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। पॉइंट जो हमारा आता है वो है हमारा स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस समय जो हमारी एक बड़ी अमाउंट जाती है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में। तो जितना भी आपने पे किया होगा आप डिडक्शन उसके 80C के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 6, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ली है। इसमें भी आपको अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करनी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, और आप उसको 5 ईयर के जो टाइम पीरियड है उसके लिए डिपॉजिट करेंगे। इसके लिए मिनिमम जो एज है हमारी 60 ईयर होनी चाहिए, उससे पहले आप इसको इस स्कीम को परचेज नहीं कर सकते। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें हमें काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है बाकी स्कीम के मुकाबले, और इसमें जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, जितना भी आपने एफडी कराई है मिनिमम 5 ईयर के लिए डिडक्शन मिलेगी हमें अंडर सेक्शन 80C के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक तरीके से गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं। अगर आप इनको परचेज करते हैं तो ये हमारे जितना भी आपने परचेज की अमाउंट पे की है उसके लिए डिडक्शन मिलेगी हमें 80C के अंदर। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बट अगर आप इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हैं तो आप एलिजिबल है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए। जितना आपने एनएससी बॉन्ड परचेज किए और उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों के लिए आपको डिडक्शन 80C के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। आपने जो भी घर बनाने के लिए लोन लिया होगा उसका जो लोन रीपेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट की डिडक्शन तो हमें हाउस प्रॉपर्टी या अदर जो डिडक्शन है उसमें मिलती है। बट अगर जो भी आप लोन रीपेड कर रहे हैं
उसके लिए डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 80C में मिलती है, बट हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्यूशन फीस। अगर आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दी हो, ट्यूशन फीस का मतलब जब हम स्कूल की फीस देते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है ट्यूशन फीस का, उसके लिए हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C में, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूएलआईपी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अगर आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो जितने का भी आपने सम एश्योर्ड कराया है उसका 10% और एनुअली जो प्रीमियम पे कर रहे हैं दोनों में जो लोअर होगा उतनी की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बट उसकी लिमिट मैक्सिमम कितनी रहेगी हमारी 1,50,000। नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन है वो है अंडर सेक्शन 80CCC। ये हमारा 80C का ही सब पार्ट बोल सकते हैं हम। इसमें अगर आप किसी एन्युटी फंड में या फिर पेंशन फंड बोल सकते हैं, LIC के किसी पेंशन फंड में आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCC के अंदर। मैक्सिमम जो लिमिट हमारी 80C की थी वही लिमिट इसकी है 1,50,000, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट होता है, इसमें अलग से आपको कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन है वो है हमारा 80CCD। अगर आप NPS और अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें आपको पैसे रिटायरमेंट के बाद या एक जो फिक्स्ड एज है 60 ईयर के बाद जो है पेंशन के रूप में आपको वापस मिलता है, तो आपको डिडक्शन 80CCD के अंदर मिलेगी। इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको हम पहले प्रॉपर समझते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD क्लॉज 1। अगर आप डिपॉजिट करते पेंशन अकाउंट में अपने, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10% ऑफ सैलरी मिलेगी अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है, और 20% अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी मिलती है इसमें डिडक्शन, और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है 1,50,000। दूसरा जो है डिडक्शन फॉर सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू NPS सेक्शन 80CCD क्लॉज 1B। ए न्यू सेक्शन 80CCD क्लॉज 1B हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय एन एडिशनल डिडक्शन। अगर आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन कुछ करते हैं तो उसके लिए 50,000 को आपको अलग से डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जो हम NPS टू अटल पेंशन योजना जो हमारी नई आई थी उसके अंदर आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है आपका, अगर वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं NPS के अंदर, तो 80CCD क्लॉज 2 में आपको 10% ऑफ योर सैलरी जो है अलग से डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब एम्प्लॉयर भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिल रही है, किसके अंदर? 80CCD क्लॉज 2 के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो डिडक्शन है 80CCG। अगर आपने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80CCG के अंदर। म्यूचुअल फंड में आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसके लिए आप डिडक्शन 80CCG में ले सकते हैं या 80C के अंदर भी ले सकते हैं। तो इसमें जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 50%, और जो मैक्सिमम लिमिट है इसके लिए वो हमारी 50,000 है। 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80CCG के अंदर। इसके अलावा ये हमारी समरी है 80C के साथ जो हमारा 80CCC और 80CCD जो है उसकी जो लिमिट 1,50,000 ये उसके साथ इंक्लूड है। 80CCF हमारा 20,000 होती है। अगर हम लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड परचेज करते हैं तो 20,000 की लिमिट है। और 80CCG जो है हमारा इन्वेस्टमेंट मेड अंडर गवर्नमेंट अप्रूव इक्विटी सेविंग स्कीम, जिसकी लिमिट 25,000 थी, बट इसको इंक्रीज करके अब 50,000 कर दिया गया है। तो ये हमारी डिडक्शन है। अब नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें मिलता है अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं, या मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कुछ अमाउंट स्पेंड करते हैं तो उसके लिए हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80D में। इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 25,000 हमारी फैमिली के लिए, 25,000 पेरेंट्स के लिए। फैमिली में हमारा सेल्फ इंडिविजुअल आ गया, स्पाउस जीवन साथी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और 25,000 की जो अलग से लिमिट मिलती है वो पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स में कोई भी एक पर्सन सीनियर सिटीजन हो जाता है, 60 ईयर से ऊपर एज हो जाती है, तो हमारी जो डिडक्शन की लिमिट 25,000 की जगह कितनी हो जाएगी? 50,000। और अगर फैमिली में भी, फैमिली का मतलब इंडिविजुअल, स्पाउस और चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन थे, इनमें अगर कोई भी एक सीनियर सिटीजन हो जाएगा तो उसकी लिमिट भी 50,000 हो जाएगी, 25,000 से इंक्रीज होके 50,000।
तो इसका मतलब है कि 50-50 टोटल हम 1 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। को प्रॉपर समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसके थ्रू आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आपकी एज बिलो 60 ईयर है तो आपके लिए जो लिमिट है वो 25,000 है और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 है। बट फैमिली में कोई भी एक पर्सन अगर 60 ईयर से ऊपर होता है तो उसकी लिमिट 50,000 हो जाएगी। सिमिलरली अगर पेरेंट्स में किसी की एज 60 ईयर से अबव है तो लिमिट कितनी हो जाएगी 50,000। अगर आपकी एज 60 ईयर से बिलो है तो आप दो एक्सपेंडिचर अगर कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे स्पेंड कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर की नहीं मिलेगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपकी एज अबव 60 ईयर हो जाएगी। तो जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो ये कॉलम तभी ओपन होगा जब आपकी एज अबव 60 ईयर होगी। तो हमारे लिए जो डिडक्शन की लिमिट है 25,000 है, पेरेंट्स के लिए 25,000, बट ओनली मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप के लिए आप जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हो कैश में कर सकते हैं, बट इसके अलावा जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं, चाहे आप इंश्योरेंस के लिए करेंगे चाहे एक्सपेंडिचर के लिए, वो नॉन कैश होना चाहिए, वो डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। कैश में वो डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होगी। तो आई होप आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा कि 80D की डिडक्शन हमें कैसे मिलती है। हमारा डिडक्शन है 80GG। 80GG जो है, अगर आपके ऊपर कोई पर्सन डिपेंड है और वो डिसेबल है, आप उसकी देख रेख कर रहे हैं, उस पर अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80DD के अंदर, चाहे आप कितनी भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर उसकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है, नॉर्मल का मतलब डिसेबिलिटी बिटवीन 40% टू 80%, तो उस केस में आपको 75,000 मिलेगी। बट अगर सेवर डिसेबिलिटी है, 80% से ऊपर, लेवल ऑफ डिसेबिलिटी जो है 80% से ऊपर है, तो 1,25,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो ये जो डिडक्शन मिलती है ये हमारी डिपेंडेंट के लिए मिलती है। जो इंडिविजुअल है, टैक्स पेयर, अगर उसके ऊपर कोई पर्सन डिपेंड है और उसके लिए अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो, तो उस केस में आपको फिक्स डिडक्शन मिलेगी 75,000 फॉर नॉर्मल डिसेबिलिटी, एंड फॉर सेवर डिसेबिलिटी इट इज 1,25,000। नेक्स्ट डिडक्शन है हमारा 80DDB। अगर फैमिली में या कोई जो फैमिली में डिपेंड पर्सन है या सेल्फ पर्सन जो है, उसमें अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है और उसके लिए अब अगर आप कोई अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 40,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इन केस वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो इसके लिए आपको 1 लाख की अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी, और अमाउंट एक्चुअली पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 और अमाउंट एक्चुअली पेड विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट इसमें जरूर ध्यान रखना है कि ये केवल हमारी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए ही है। स्पेसिफाइड डिजीज अगर नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डिडक्शन हमारा सेक्शन 80E, एजुकेशन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट के लिए आपको डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E के अंदर। मैक्सिमम फॉर 8 ईयर, जब भी आपने इंटरेस्ट पेड करना रीपेड करना स्टार्ट किया होगा तब से आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी। बट इसमें कुछ चीज बातों का ध्यान रखना है कि कोर्स जो होता है आपका रेगुलर कोर्स हो। अगर आपने रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCom, कोई भी रेगुलर कोर्स है, उसके लिए आपने लोन लिया है और उसके आप लोन रीपेड कर रहे हैं, साथ में इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट जितना भी आप पे करेंगे उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80E के लिए। तो इसमें जरूर ध्यान रखना है हायर एजुकेशन। नेक्स्ट डिडक्शन है हमारा सेक्शन 80EE, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपने होम लोन लिया है और उसके लिए आपको जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो मिलती है, बट उसकी लिमिट जो है हमारी सेल्फ के केस में 2 लाख है। अगर उससे ऊपर अगर आप एडिशनल कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 50,000 तक आपको डिडक्शन 80EE के अंदर मिल जाएगी। बट जो इसके लिए कुछ आपको फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करना जरूरी है कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू वो 50 लाख से ऊपर ना हो, जो आपने लोन सैंक्शन कराया है उसकी लिमिट 35 लाख से ऊपर ना हो। दूसरा जो है आपने लोन अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिया हो, तभी जाके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये डिडक्शन है हमारी 80EE।
नेक्स्ट जो हमारी डिडक्शन है 80 EEA, ये उन लोगों के लिए जो अफोर्डेबल होम लेना चाहते हैं। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 2019 में जो बजट आया था उसमें हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 प्रोग्राम जो है उसको अवेल करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अलग से हमें डिडक्शन दिए 1,50,000 की। 2 लाख की जो डिडक्शन हमें मिलती है जब हम अंडर सेक्शन 24 में अवेल करते हैं इन केस ऑफ सेल्फ, उसके अलावा एडिशनल आपको डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख तक की। बट उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है। आपको जो टोटल जो डिडक्शन मिल रही है वो 3,50,000 की मिल सकती है अगर आप इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। 80 EEA के लिए अगर आपको डिडक्शन मिल रही है 1,50,000 की एडिशनल, तो वो केवल पहले इंडिविजुअल को मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट यही है कि इंडिविजुअल को मिलेगी। उसके अलावा जो आप लोन ले रहे हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप लोन कितना भी ले सकते हैं। बट जो हाउस की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी स्टैम्प वैल्यू, वो 45 लाख से अबव ना हो। अगर 45 लाख से अबव है तो उस केस में आप डिडक्शन अवेल नहीं कर सकते। तो आप ये समझिए कि अगर आपने 80 EE के अंदर आप डिडक्शन अवेल कर रहे हैं तो उस केस में आप 80 EE का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि हमने जो लोन लिया होगा वो अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के बीच ही लिया होगा। अगर आपने इससे पहले लिया है तो आपको डिडक्शन अवेल नहीं होगी। तो 80 EEA जो है हमारा, जिन्होंने प्रीवियस ईयर 2019-21 के अंदर लोन लिया है, लोन की लिमिट कितनी भी हो और किस हाउस के लिए है जिसकी लिमिट 45 लाख से बिलो है, अगर आप इन कंडीशन को प्रॉपर फुलफिल करते हैं तो आप डिडक्शन 80 EEA के लिए अंदर 3,50,000 टोटल आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप प्रीवियस ईयर में 3,50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें 2 लाख तो अंडर सेक्शन 24 में आ जाएगी और 1,50,000 80 EEA के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन है 80 EEB। ये हमारा फर्स्ट टाइम आया है तो इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें जो अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है, ध्यान रखना है कि ये डिडक्शन केवल एक इंडिविजुअल को मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज आप पर्सनल यूज करे करो चाहे बिजनेस यूज के लिए करो। अगर आपने उसे फाइनेंस कराया है और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके लिए डिडक्शन आपको 80 EEB के अंदर मिल जाएगी और जिसकी लिमिट 1,50,000 है। अगर आप उसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो 1,50,000 की डिडक्शन तो आपको 80 EEB में मिल रही है। इसके अलावा अगर कोई एक्सिस इंटरेस्ट है तो उसके आप बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आप उसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। और अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो 1,50,000 तक आपने जो प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट पे किया होगा उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80G। 80G में हमें डिडक्शन तब मिलती है जब हम कोई डोनेशन करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई डोनेशन की है, अगर आपने कैश में की है तो 10,000 तक, और आपने अगर कोई डिजिटल पेमेंट की है, चेक ड्राफ्ट किसी भी तरीके से की है, तो आपने जितनी भी अमाउंट की है उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी। उसकी डिफरेंट 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो अभी हम समझते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई फूड मटेरियल क्लोथ मेडिसिन डोनेट की है तो उसके लिए आप डोनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको इसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा जो पॉइंट है हमारा, जिसको आपने डोनेशन की है उसके नेम ऑफ डोनी, पैन नंबर, एड्रेस, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें प्रॉपर डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, तभी जाके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसको 4 कैटेगरी में जो डिवाइड किया है वो कौन सी कैटेगरीज होती है। सबसे पहले डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। इसका मतलब ये है कि आप अगर इन एनजीओ में डोनेट करते हैं तो आपने जितनी भी डोनेशन की होगी उसके लिए आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। इसकी लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा जो हमारे टोटल जो ये इस तरह के एनजीओ है वो हमारे 23 है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आपने इनमें कोई भी डोनेशन की तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में टोटल 100% अमाउंट के लिए डिडक्शन मिलेगी। इसमें हमारे कुछ नए एनजीओ इंक्लूड किए गए हैं, जैसे आपको दिख रहे लास्ट में स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज,
तो टोटल ये जो एनजीओ है इनमें आपको डिडक्शन मिलेगी 100%। इसके अलावा डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ये जो आपको 4 एनजीओ दिख रहे, जो फंड दिख रहे, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन, अगर आप इनमें डोनेशन करते हैं तो जितनी भी आपने डोनेशन की होगी उसका 50% जो है आपको डिडक्शन मिलेगी। आपने अगर 1 लाख डोनेट किया है तो 50% 50,000 आपको डिडक्शन 80G के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कुछ और पॉइंट है, अगर आप ऐसे किसी एनजीओ में डोनेट कर रहे हैं जो फैमिली प्लानिंग के लिए वर्क कर रहा है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिलेटेड है, तो उसमें आपको जितनी भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, जितनी भी आपने डोनेशन किया है, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम तक आपको डिडक्शन मिलेगी और उसके लिए आप 100% एलिजिबल होंगे। एडजस्टेड इनकम हम कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम टोटल इनकम से कैपिटल गेन या सारे डिडक्शन लेस करते हैं, उसके बाद जो हमारी इनकम बचती है उसका 10% हम कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करते हैं कि हमें कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो ध्यान रखना है, फैमिली प्लानिंग और जो ओलंपिक एसोसिएशन से वर्क, अगर कोई ऐसा एनजीओ है आप उसमें डोनेट कर रहे हैं जो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड या स्पोर्ट गेम से रिलेटेड वर्क कर रहा है एनजीओ और वहां आप डोनेट कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 100%, बट मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट हमारा आता है उसमें जो है हमारे 50% डिडक्शन हमें एलिजिबल होंगे, मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में डोनेट कर रहे हैं या कोई भी अप्रूव्ड एनजीओ है, इस तरह के एनजीओ की जो है सबसे ज्यादा हमें यही एनजीओ मिलते हैं। अगर आप इनमें डोनेट करते, अप्रूव्ड एनजीओ या कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, चर्च है, वहां जाके आप क्या कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी 50% ऑफ अमाउंट पेड और 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। जो मैक्सिमम लिमिट है हमारी 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम है। जैसे मैंने आपको बताया था, एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल इनकम से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर से रिलेटेड है वो लेस करते हैं, अगर कोई कैजुअल इनकम है वो लेस करते हैं। उसके बाद सारे डिडक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, ये सब लेस करने के बाद जो बचती है वो हमारी क्या आती है, एडजस्टेड इनकम आती है। एडजस्टेड इनकम जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका हम 10% कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी मान लीजिए टोटल सैलरी हमारी 5 लाख है, एडजस्टेड इनकम सारी डिडक्शन लेस करने के बाद 5 लाख आती है, 5 लाख का 10% 50,000 और हमने डोनेट किया 40,000, तो दोनों में जो कम होगा उसका 50% हमें डिडक्शन मिलेगी। इसको प्रॉपर अगर आपको समझना है, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है 80G से रिलेटेड, आप उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कितनी हम और किस प्रकार इसमें डिडक्शन ले सकते। तो डिडक्शन हमारा 80G था हमारा डोनेशन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80G। ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक आता है, क्योंकि कई लोग रेंट पे रहते हैं सिटी एरिया में और उनको कंपनी की तरफ से कोई HRA या RFA वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो उस केस में अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G का बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम 60,000 है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है, उनमें से जो मिनिमम ऑफ 3 होता है उतने की हमें डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि वो 3 पॉइंट कौन से होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जितना भी आप रेंट पे कर रहे हैं उसमें से 10% एडजस्टेड टोटल इनकम का लेस करेंगे। दूसरा 5,000 पर मंथ जो मैंने आपको बताया था, मतलब 60,000। और थर्ड पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम सेम है जैसे हमने 80G में कैलकुलेट की थी, टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर सिक्योरिटीज और अदर ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। ये सब लेस करने के बाद जो हमारी इनकम बचती है उसका 10% हम फर्स्ट पॉइंट में लेस करेंगे एक्चुअल रेंट से और 25% हमारा थर्ड पॉइंट होगा। सेक्शन 80G का बिल्कुल बेनिफिट उठाइए। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं आपको मैक्सिमम 60,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी और आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ अगर तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है हमारा 80GGA।
ये भी सेम डोनेशन से रिलेटेड है, बट डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डोनेशन मेड टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने ऐसे किसी एनजीओ में डोनेट किया है जो वर्क कर रहा है फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 जीजीए के अंदर। डिडक्शन अलाउड टू ऑल एसएससी, सबको डिडक्शन अलाउड है एक्सेप्ट फॉर बिजनेस पर्सन और प्रोफेशन। जो पेमेंट का मोड है वो सेम है। अगर आप कैश में डोनेशन दे रहे तो 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते, अगर उससे ऊपर पे कर रहे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर आपने डिजिटल पेमेंट किया तो जितनी भी आपने डोनेशन देगी उसके लिए आप डोनेशन के लिए डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके लिए भी हम सेम एडजस्टेड इनकम वैसी कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने 80G में कैलकुलेट की। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन है 80GGC। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स डिडक्शन बेनिफिट अलाउ किया गया है अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज में डोनेशन कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपकी रजिस्टर्ड है तो कोई अपर लिमिट नहीं है। आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा उस पॉलिटिकल पार्टी में, आपको उसके लिए डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80GGC। इसके अंदर आप डिडक्शन ले सकते हैं, मगर पेमेंट जो भी होगी आपकी वो कैश में नहीं होनी चाहिए। कैश के थ्रू आप को छोड़ के आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी 80GGC के अंदर। बट ये जरूर ध्यान रखना, डोनेशन मस्ट बी मेड टू ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA। डोनेशन made to electoral trust also will be eligible for claiming deduction under section 80GGC। तो ध्यान रखिए जितना भी आप डोनेट करेंगे आपको टोटल डिडक्शन मिलेगी 80GGC के अंदर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं। तो हमारा डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80TTA। अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी इंडिविजुअल HUF को, चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, चाहे आपका से बैंक में, चाहे आपका जो है पोस्ट ऑफिस में, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी 80TTA है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारी 10,000। तो ये जो डिडक्शन मिलेगी हमारी जो नॉर्मल पर्सन है जिनकी एज बिलो 60 ईयर है उनके लिए डिडक्शन अलाउड है। अगर आपकी एज 60 ईयर से ऊपर है तो आपके लिए डिडक्शन TTB अलाउड है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि 80TT है, हमें जो सेविंग बैंक है, सबके सेविंग बैंक होते हैं, उस पर जितना भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं 10,000 का डिडक्शन 80TTA के अंदर। बट अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए सेक्शन 80TT भी अवेलेबल है, जिसमें आप कोई भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, चाहे आपको सेविंग बैंक से मिल रहा है, चाहे FD से मिल रहा है, कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की। ये जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 है। 80TTA में केवल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट था वो एलिजिबल था, बट 80TTB में जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी डिडक्शन आपको 80TTB के अंदर मिलेगी। चाहे आपको इंटरेस्ट सेविंग बैंक से मिल रहा है, चाहे आपको फिक्स डिपॉजिट से मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी है जो बैंकिंग बिजनेस से वर्क कर रही है, या आपका पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, वहां से भी अगर किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 50,000 तक की डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80TTB के अंदर। नेक्स्ट हमारा डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। अगर कोई पर्सन डिसेबल है, इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है, हमने 80DD पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि कोई डिपेंडेंट पर्सन अगर डिसेबल है तो उसके लिए हमें डिडक्शन मिल रही थी। बट 80U में अगर खुद टैक्स पेयर, जो टैक्स पे जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर वो खुद पर्सन डिसेबल है तो उसके लिए डिडक्शन उसे 80U के अंदर मिलेगी। अगर डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच में है डिसेबिलिटी तो उसे 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, और अगर उससे ऊपर है तो उसे 80% की से ऊपर है तो उस केस में उसे 1,25,000 की डिडक्शन अवेलेबल होगी। इसमें मेन हमें ये देखना है कि डिसेबिलिटी कितनी है। 80% से नीचे है डिसेबिलिटी तो इस केस में 75,000, और अगर उससे ऊपर है तो 1,25,000। और ये जो डिडक्शन अवेलेबल है ये केवल इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो हमारा टैक्स पेयर है। तो ये थे हमारे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U।
ये सारे डिडक्शन है हमारे इम्पोर्टेंट, जिसमें आप इनका बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे आप ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी फाइल कर रहे हैं। इससे आप अपने टैक्स जो एक्सेस है उसको बचा सकते हैं, या अगर आपने पे कर दिया तो उसको रिफंड ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए।